डिवाइन सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं इस कनेक्शन की बात करूं तो यह है ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। चीज़ें बदल रही हैं। जो पहले मैस्कुलाइन फील किया करते थे, आज वो बदल रहा है। पहले जहां वो खुद फेमिनाइन को रोता छोड़ थर्ड पार्टी की तरफ चले गए थे, आज उनको पाने के लिए तड़प रहे हैं और अपनी फेमिनाइन से जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं और वेट कर रहे हैं फेमिनाइन के आने का। अपनी फेमिनाइन के लिए इमोशंस, फीलिंग्स उनमें उमड़ रही है। काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं और काफ़ी मिस कर रहे हैं। उन्हें अपने सामने देखना चाहते हैं, उनसे ढेर सारी बातें, अपना पेन बताना चाहते हैं और एक उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें देख रहे हैं और उन उम्मीदों को पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। और अपनी फेमिनाइन का प्यार, उनका साथ, उनका विश्वास, उनके साथ बिताए पल सब उन्हें बहुत याद आ रहे हैं। वो समझ गए हैं कि जितना प्यार और सपोर्ट हमारी क्यूट फेमिनाइन ने उनका दिया है, उतना कोई भी नहीं दे सकता। जिन चीज़ों को जानते हुए, समझते हुए भी इग्नोर करते गए थे पास्ट में, आज उन्हें उन चीज़ों को देखते हुए समझते हुए महसूस कर रहे हैं। जहाँ फेमिनाइन ने मैस्कुलाइन के लिए बहुत ज़्यादा आंसू बहाए हैं, एक पेन में रही हैं, वो इतना तड़पी हैं, पेन में गई हैं जितना कभी किसी के लिए नहीं रोई। इतना पेन उन्होंने कभी किसी से नहीं मिला। हालांकि उनकी पूरी लाइफ में ऐसे लोग आते रहे हैं, बट यह पेन उन्हें कहीं ज़्यादा लगा, जो हमारी फेमिनाइन को भी समझ है। सो फेमिनाइन ने अब डिसाइड कर लिया है कि मैस्कुलाइन ने उन्हें जितने पेन देने थे दे दिए, अब मैं और पेन नहीं सहूँगी। सेल्फ लव में आ रही हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैस्कुलाइन उनके साथ ऐसा ना करते तो मैं आज इतने पेन में ना जाती। जो मैंने झेला है उनके लिए उन्होंने कोई एफ़र्ट नहीं लगाए, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी। सो उन्होंने इस कनेक्शन से ही दूर जाना बेटर लगा, क्योंकि वो किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहते थे। किसी तरह का कोई स्ट्रेस आदि हमारे मैस्कुलाइन नहीं लेना चाहते थे। कुछ मैस्कुलाइन फैमिली इशू या फिर मदर या पेरेंट्स के चलते भी उन्हीं की मान रहे थे कि बिना किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। सो खुद को फेमिनाइन से दूर रखा ताकि फालतू में कोई आर्गुमेंट ना हो, कोई भी ऐसे माहौल क्रिएट ना हो। सो उससे वह दूर भागे और शांति में रहना चाहते थे। सो इस कनेक्शन को लेकर स्टैंड नहीं लिया, जिस कारण चीज़ें डिफ़िकल्ट होती गई, कॉम्प्लिकेटेड होती गई और उस प्रेशर, आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेस से बचने के लिए थर्ड पार्टी फैमिली आदि में जाना बेटर समझा। धीरे धीरे उनके आगे झुक गए और फेमिनाइन को फॉर ग्रांटेड लिया और आज उनके लिए तड़प रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। फेमिनाइन उनको अपने अराउंड नज़र आ रही है, चाहकर भी अपनी फेमिनाइन को भूल नहीं पा रहे हैं। अगर कोशिश कर रहे थे तो फेमिनाइन उन्हें नहीं समझ रही है और फेमिनाइन को लगता है कि मैस्कुलाइन उन्हें नहीं समझते, ये समझना नहीं चाहते। अपनी फेमिनाइन के लिए इतने बेताब हैं कि उनसे बस कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, जाने के लिए तड़प रहे हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बस फेमिनाइन का साथ चाहते हैं, क्योंकि फेमिनाइन की सपोर्ट के बिना यह पॉसिबल नहीं है। तो वो उनसे यही करना चाहते हैं कि वो उनका साथ दें। फेमिनाइन को थर्ड पार्टी में उन्होंने डाला, उन्हें पेन दिए, जिस कारण एक ट्रस्ट इशू भी इस रिश्ते में आया है। सो यहाँ हमारे मैस्कुलाइन उनसे बात करके उन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, उस ट्रस्ट को फिर से बिल्ड करना चाहते हैं। फेमिनाइन मैस्कुलाइन की तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपनी वर्क आदि में लगा रही हैं, जैसे शांत सी हो गई हैं। उनकी यादें हैं, बट उन यादों में डूब नहीं रही हैं।
और इस रिश्ते को लेकर एक खामोशी सी उनमें आ गई है। बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हमारे मैस्कुलाइन हो रहे हैं और किसी और के साथ उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। आर्ग्यूमेंट, ये वो इनसिक्योर हो रहे हैं, किसी से कनेक्ट नहीं होने देना चाहते, फेमिनाइन को एक हक अपना मान रहे हैं, उन्हें किसी से बात करते भी नहीं देखना चाहते, बस खुद ही उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यह डिस्टेंस उन्हें बहुत ही खल रहा है। हालातों को चेंज करना चाहते हैं, फेमिनाइन को ना तो हर्ट करना चाहते थे और ना ही दूर जाने देना चाहते थे, एक बैलेंस करना चाहते थे, बट आर्गुमेंट ऐसे बने कि सब बदल गया। अब वो फेमिनाइन को कॉल मैसेज करना चाहते हैं। बहुत से मैस्कुलाइन ने आज उन्हें कॉल मैसेज भी किए होंगे, कल भी किए होंगे, बट हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उनके पास जाने की, थोड़ा फेयर में है। दिल आगे बढ़ने को सोच रहा है बट माइंड उन्हें डरा रहा है, फिर वो मुझे शायद अब चांस ना दे, इस चीज़ का फेयर भी उनमें बना हुआ है। अब इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं एंड उन्हें रियलाइज़ है कि उनके एक डिसीजन के कारण यह रिश्ता ख़राब हुआ या ख़त्म हुआ है और कुछ बैलेंस नहीं रहा। अब डिवाइन मैस्कुलाइन इस रिश्ते को बैलेंस करने की सोच रहे हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन मैरिड हैं या फैमिली आदि के चलते इस रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पाए, लेकिन अब इस रिश्ते के लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं। अपनी फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और अट्रैक्शन को वह फील कर रहे हैं। जो नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में इस टाइम वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। एकदम से वह बेचैन हो रहे हैं अपनी फेमिनाइन के लिए। अपने आप में इतना प्यार उनमें उमड़ रहा है, बेचैनी बढ़ रही है, जिस कारण वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं फेमिनाइन के पास आने में। उनकी लाइफ में जो डेविल एनर्जी है, बुरे और नेगेटिव लोग हैं जो उनका अहित चाहते हैं, ऐसे लोगों को वह अपनी लाइफ से जाने दे रहे हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। डेथ का मतलब कुछ बुरा या नेगेटिव साइकिल का एंड हो रहा है और रिवर्थ होगा इस रिश्ते में। रातों को भी वे सो नहीं पा रहे हैं, सोचते रहते हैं कि अपनी फेमिनाइन से मिलकर कंप्लीट फील करना चाहते हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं। फेमिनाइन ही उन्हें कंप्लीट कर सकती है, इस बात का एहसास उन्हें है और अपनी दुनिया में वह दुखी हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए फील कर रहे हैं। फेमिनाइन के लिए एक पैशनेट एनर्जी में है और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट पहले खुद को हील करना चाहते हैं और फिर अपनी फेमिनाइन के बिहेवियर को खुद मैस्कुलाइन नोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फेमिनाइन कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं, कभी लविंग एनर्जी में आती हैं और कभी फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा दिखाती हैं। उनके मूड स्विंग हो रहे हैं। कभी छोटी छोटी बातों को, खुशी को बड़ा बना देती है, बड़ी खुशियों में बदल देती है, और कभी छोटी सी बात को एक बड़ा इशू बना देती है। तो उनका माइंड स्टेबल नहीं है, सेंसिटिव, काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो रही हैं। उनके ऐसे बिहेवियर को संभालना भी कुछ मैस्कुलाइन को मुश्किल होता जा रहा है। कब कैसा हमारी फेमिनाइन उन्हें रिएक्ट करे वह समझ नहीं पा रहे हैं। अगर चीज़ें ठीक करना या उनकी तरफ जाते हैं तो वह अलग सा बिहेव दिखाती हैं, सही बात करती हैं फिर गुस्सा दिखा देती हैं, कुछ भी ऐसा रिएक्ट करती हैं जिस कारण मनमुटाव दोनों के बीच हो जाता है। तो हमारे मैस्कुलाइन यहाँ सोच समझ कर बोलना चाह रहे हैं, या फिर कम बात करना या पसंद कर रहे हैं, या फिर वह चुप रहना ही बेटर समझ रहे हैं। जब देखते हैं कि ठीक है तब ही बात करते हैं, अदरवाइज़ चुप रहना ही पसंद करते हैं। इस वजह से फेमिनाइन को अवॉइड कर रहे हैं, किसी बात को लेकर दूरी उनमें आ गई है। फेमिनाइन पास्ट की बातों को दिल से लगाकर बैठ गई है। तो दोस्तों, कुछ मैस्कुलाइन की एनर्जी इस टाइप की बनी हुई है। जिन जिन सोल्स की एनर्जी इस टाइप की बनी हुई है वह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं। तो जैसे कि आप लोग
5-5 के पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत ही हैवी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी का इफ़ेक्ट हम सब पर पड़ेगा। जैसे कि यहाँ फुल मून और न्यू मून आते हैं या फिर हर महीने जो पोर्टल आते हैं उनका इफ़ेक्ट हमारी ट्विन सोल्स पर पड़ता है। हमारी एनर्जी इस टाइम बढ़ने लगती है। कई बार हम बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में होते हैं तो हम ट्रिगर होते हैं। हमारी बूम्स ब्लॉकेज, हमारे कर्मा इस पर हावी होने लगते हैं और हमारे कार्मिक ही हमें ट्रिगर करने लगते हैं। चीज़ें सरफेस पर आने लगती हैं। बहुत सी सोल समझ नहीं पाती कि अचानक से यह सब क्या हमारे साथ और क्यों होने लगा है। हमारे ट्रिगर ब्लॉकेज सरफेस पर आते हैं ताकि आप उन्हें अपने अंदर से रिलीज़ कर सकें, खुद को प्योर सोल के रूप में निखार सकें, खुद को हील कर सकें। गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ईगो आदि को जो कि हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से एक लेयर की तरह भरा हुआ होता है, हमारी सोल पर चढ़ा होता है, इस टाइम ये सब चीज़ें सरफेस होने लगती हैं। कई बार हम उसे दबाने लगते हैं, उस पर वर्क नहीं करते, उन्हें लेट गो ना करते जाएं। उस एनर्जी पर वर्क करना ज़रूरी है, उसे हील करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा रिलीज़ नहीं करते हैं उस एनर्जी को या उन लेयर को आप दबाते चले जाते हैं तो वह बढ़ती जाएगी और आगे वह एक बड़ा रूप ले लेती है या फिर एक कह सकते हैं कि एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। उसे दबाए नहीं, बढ़ने ना दें। और जब ऐसा होगा तो आप जब ट्रिगर होंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और लो एनर्जी में चले जाएंगे। चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, हमारे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और जर्नी को हम दोष देने लगते हैं, उस जर्नी से हम भागने लगते हैं। तो यह एक डीप लेवल पर होती है जिसे हील करना ज़रूरी है। और जब आप हील हो जाते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। चाहे जो सिचुएशन हो, आप ट्रिगर नहीं होते अगर आप बैलेंस हो जाते हैं। आपकी एनर्जी डिसबैलेंस नहीं होगी, एनर्जी लो नहीं होगी, आप बैलेंस रहेंगे। चीज़ें चाहे सिचुएशन जो भी हो, चीज़ें आएंगी बट आप घबराएंगे नहीं। चीज़ें एक तरीके से हैंडल करना आप सीख जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। एक फाइटर की तरह आप उस पर वर्क करोगे और घबराओगे नहीं। और जब आप खुद को हील कर लेते हैं तो मैस्कुलाइन भी हील होते हैं। और अगर आपने खुद को हील नहीं किया है, मैस्कुलाइन ने रन किया हुआ है, सेपरेशन में है और आप में ब्लॉकेज है, तो वो नहीं आएंगे। आप जितना ज़्यादा टाइम खुद को हील करने में लगाते हैं उतना ज़्यादा टाइम मैस्कुलाइन भी लेते हैं आने में। जब आप खुद को हील कर पॉजिटिव होते हैं, प्योर सोल के रूप में निखरते हैं, तो मैस्कुलाइन भी आपको कनेक्ट करने के लिए अट्रैक्ट होने लगते हैं और आपके पास आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें। इस टाइम एनर्जी काफ़ी अप डाउन हो रही है, इस टाइम मैस्कुलाइन काफ़ी लो एनर्जी में है। तो मैं फेमिनाइन से यही कहना चाहूँगी कि वो इस टाइम किसी भी तरीके के आर्गुमेंट में ना पड़ें, फेमिनिन से कोई भी मनमुटाव या बहस ना करें, ना ही उनकी तरफ जाएं। अगर वो ऐसी एनर्जी में हैं वो उनकी तरफ ना जाएं, अदरवाइज़ वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और एनर्जी को क्लेम करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।